हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 13 का एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 में दे रखा है, मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has quantity of uh, if if the box has length, breadth and height as 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively, how many square sheets of paper of side 40 centimeter would she require? ठीक है, देखो, मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मैरी जो है वो अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन ब्लॉक। वो अपने ट्री को एक वुडन ब्लॉक पर रखना चाहती है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक पर। ठीक है, विथ कलर्ड वुडन वुडन बॉक्स कवर्ड विथ कलर्ड पेपर। और जो वुडन बॉक्स है वो कवर्ड है किससे? कलर्ड पेपर से। ठीक है, विद पिक्चर्स ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट। और जो कलर्ड पेपर है उस पर सेंटा क्लॉज की पिक्चर्स बनी हुई है। शी मस्ट नो द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए उसे पेपर की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होनी चाहिए। इफ द बॉक्स हैज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है यहाँ पर। तो लेंथ दे रखी है हमें 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ओके, रेस्पेक्टिवली हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कितनी स्क्वायर शीट्स लगेंगी इस काम को करने के लिए। ठीक है, और स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर, और उसकी साइड दे रखी है हमें, डायमेंशन दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा जो वुडन ब्लॉक है, जो हमारा वुडन ब्लॉक दे रखा है हमें, जिसके ऊपर जिसको वो डेकोरेट करना चाहती है, ठीक है। तो इस पूरे वुडन ब्लॉक का सबसे पहले तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो जब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा, फिर उससे हम फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली कि हमें कितनी स्क्वायर शीट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर क्यूबॉइड है, क्योंकि हमारी जो डायमेंशंस दे रखी हैं 80, 40 और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबॉइड का जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड का निकालना है हमें। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। तो लिखेंगे द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन बॉक्स। ठीक है, तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक्स इज इक्वल, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो हमारे डायमेंशंस दे रखी हैं, तो वो जो हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, तो जो वैल्यूज दे रखी हैं, वो उस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, तो हमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू लेंथ दे रखी है हमारी 80, इंटू ब्रेड्थ दे रखी है हमारी 40, प्लस 40 इंटू हाइट दे रखी है 20, प्लस 20 इंटू 80। ओके, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। 2, तो इन सब का जब हम 80 इंटू 40 इज इक्वल 3200, 3200।
प्लस 40 इंटू 20 इज इक्वल 800 प्लस 20 इंटू 80 इज इक्वल 1600। ओके, तो इसका जो हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू, इसका जो हमें 2 से प्रोडक्ट करना है, जो इसका जो सम आएगा हमारा, जो अंदर ब्रैकेट में अंदर वैल्यू दे रखी है, इसका जो सम आएगा, इसका हम प्रोडक्ट करना है 2 से। तो इन तीनों का जो सम आएगा हमारा वो आएगा 5600 5600। ठीक है, तो जब इसका प्रोडक्ट करेंगे हम 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आता है 11200 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। तो जब अब टोटल सरफेस एरिया आ गया, अब जो हमारी जो स्क्वायर शीट दे रखी है उसकी डायमेंशन कितनी दे रखी है, तो लिखेंगे द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर शीट्स इज इक्वल 40 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, जो हमारी जो शीट्स की डायमेंशन दे रखी है ये 40 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, तो इसका मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। वो क्यों मैंने एरिया फाइंड करा है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, आगे तो पहले मैं इसका एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर, ईच शीट of the paper is equal, तो हमारा जो स्क्वायर का हम एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का जो हम एरिया निकालते हैं वो निकालते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1600। ठीक है, तो 1600 आ गया हमारा ये एक स्क्वायर शीट का हमारा एरिया। अब वो स्क्वायर शीट का एरिया क्यों निकाला, अब सुनो। जैसे कि मान लीजिए जो वुडन ब्लॉक है हमारा, तो यहाँ पर शीट्स लगानी है, मुझे डेकोरेट करना है, इसको पूरा भरना है एक तरीके से, अभी समझ लीजिए, है ना। तो ये तो मैं कैसे फाइंड करूंगा इस पूरे वुडन ब्लॉक को कवर करने के लिए मुझे कितने पेपर्स की जरूरत है। तो ये जो एक पेपर जितना एरिया कवर करेगा, जो एक पेपर जितना एरिया कवर करेगा, उससे मैं इसके टोटल सरफेस एरिया को डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने नंबर ऑफ शीट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे वुडन ब्लॉक को कवर करने के लिए। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं, लास्ट स्टेप है ये, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ शीट्स required is equal surface area of the box, TS total surface area of box upon area of one sheet of paper, area of one sheet of paper। ठीक है, तो TSA ऑफ बॉक्स हमारा कितना आया था, टोटल सरफेस एरिया हमारे बॉक्स का कितना आया था, 11,200, और जो हमारी एक शीट का जो एरिया निकाला था वो कितना आया था 1600। तो लिखेंगे 11,200 अपॉन 1600, 11,200 अपॉन 1600
100, ठीक है। तो ये इसका जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर she would require 7 sheets। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके।